दूसरे की बात एक दूसरे को पसंद नहीं आता। धीरे धीरे छोटी छोटी बात पर लड़ाई होने लगे। पति कुछ बोले तो पत्नी को गुस्सा आता है, पत्नी कुछ बोले तो पति को गुस्सा आता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसे स्थितियाँ बन गए हो और आप झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि झगड़े ख़त्म हो जाए, लेकिन हर रोज़ झगड़े बढ़ रहे हैं, ख़त्म हो ही नहीं रहे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं। अगर आप भी ये उपाय करते हैं तो ज़रूर आपके झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो करना क्या है? वैवाहिक जीवन में तकरार आ रहा है, वैवाहिक जीवन सही तरीके से आगे बढ़ नहीं रहा है, जिस प्रकार से वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम चलना है उस हिसाब से चल नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो आप लाल फूल का रस, किसी लाल पुष्प का रस लेकर के रविवार के प्रदोष पड़े, रविवार का अगर प्रदोष पड़े तो लाल पुष्प के रस उस दिन सायं काल में भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देवें। पति पत्नी दोनों मिलकर के रविवार के प्रदोष पड़े तो उस दिन लाल फूल का रस पति पत्नी मिलकर के भगवान शंकर पर अर्पण करें, चढ़ा देवें, और उसके बाद में वो रस माँ जगत जननी के चरणों में अर्पण करें, चरणों में समर्पित करें। और उसके बाद वो रस पति पत्नी एक आसन पर बैठ करके वो पुष्प के रस जो भगवान शंकर को माँ जगत जननी को अर्पित किया गया रस अपने नयनों में लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, भोले बाबा से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें, आज के बाद हमारे जीवन में कभी झगड़े ना हो, हमारे जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से चलाइए। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे झगड़े खत्म हो जाते हैं। देखिए, पति पत्नी अगर रोज झगड़ा करते हैं तो उनके जीवन की गाड़ी अच्छी चल नहीं सकती। अगर अपने जीवन की गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाना है तो आप ये काम जरूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको आप करते हैं तो आपके घर में जो झगड़ा होता है वो खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध आता है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को पसंद नहीं आता। दोनों मिलकर के सुंदरकांड पाठ करिए। जिस घर में सुंदरकांड पाठ होता है उस घर में हर एक चीज सुंदर ही सुंदर होता है। इसलिए पति पत्नी में कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तकरार हो रहा है, गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है, तो ये काम जरूर करिएगा। माँ लक्ष्मी का चिंतन करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ पार्वती का ध्यान करें। पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, स्मरण करें। उसके बाद में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिख दें जो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हैं। अगर आप प्रदोष के दिन में ऐसा करते हैं तो धीरे 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 उसके क्रोध खत्म हो जाता है। और अगर आपके बालक इतने क्रोधी हैं तो आप अपने बेटा को समझा सकते हैं, क्योंकि क्रोध करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप क्रोध करते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। आपके बालक भी अति क्रोधी है तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप अपने बेटा को बचपन से सिखाइए। मैं बार बार कथाओं में कहती हूँ, जो बात हम बचपन में सिखाते हैं बाद में वो संस्कार नहीं दे पाते। इसलिए बच्चों को बचपन से ही आप क्रोध से, अन्य दुर्गुणों से आप दूर रखिए, क्योंकि माँ बालक को जो संस्कार देती है बालक में वही संस्कार आता है। क्रोध तो आपके बालक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ये काम जरूर करिएगा। प्यार से